ये बात बिल्कुल सच है कि हर काम को करने के अपने नियम होते हैं। बहुत सारे नियमों से जब हम काम करते हैं तो वो काम बहुत अच्छा होता है। हमको अच्छा लगता है कि हमने एक व्यवस्था और एक नियम के अनुसार काम किया, पर कभी-कभी समय स्थिति, देश-काल और परिस्थिति के अनुसार हमको कई सारे नियमों में बदलाव करना पड़ता है। हम एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझते हैं। कोई भी मंत्र मेडिटेशन के लिए हम जनरली ऐसा बोलते हैं, या पूजा में अगर कोई मंत्र उच्चारण करता है तो हम ऐसा बोलते हैं कि जो लोग माला जप करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि एक विशेष तरह की माला ही उस पूजा में या उस मंत्र जप में ली जानी चाहिए। आप कोई दूसरी माला नहीं ले सकते। अब अगर कोविड का समय है, लॉकडाउन लगा हुआ है, ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है, ना ऑनलाइन चीजें मंगवाई जा सकती है, क्योंकि ये चीज एसेंशियल चीजों में नहीं आती है। तो अब अगर किसी इंसान को घर पे पूजा करनी है और उसकी इच्छा है कि मैं मंत्र जप ही करूँ और मैं माला जप ही करूँ, ये उसकी मन की इच्छा है कि मुझे माला से ही जप करना अच्छा लगता है, क्योंकि माला से मेरा काउंट होता है, मेरा माइंडफुलनेस बना रहता है, तो मुझे माला से मंत्र जप करना बहुत अच्छा लगता है। पर उसके पास वो माला नहीं है जो उस मंत्र जप को करने के लिए आवश्यक होती है या अनिवार्य होती है। उसके पास कोई दूसरी माला है और उस माला को उस मंत्र जप में कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण निषेध बताया गया है। अब वो इंसान क्या करे? क्या वो मंत्र जप करना ही बंद कर दे? हम कह सकते हैं कि उसके पास अल्टरनेटिव है, जैसे वो टाइमर लगा सकता है, वो कोई और चीज़ों की आर्टिफ़िशियल माला बना सकता है, पर नहीं, उसका ये कहना है कि भाई मेरे पास ये माला रखी हुई है, ये पूजा की माला है, ये भी भगवान जी की माला है, तो मैं इससे अगर जप करता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? और उसका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। अब यहाँ पे हम नियमों से किसी को इतना नहीं बाँध सकते कि जिन कार्यों के लिए वो नियम बनाए गए हैं, वो कार्य ही ना हो पाए, ठीक है? इसमें हमको एक चीज़ बहुत साधारण तरह से, बहुत सिंपल तरह से समझनी है, और वो ये है, पूजा करने वाला, पूजा का साधन का उपयोग करने वाला और जिस भी इष्ट के लिए वो मंत्र धारण कर रहा है या मंत्र का जप कर रहा है या वो मंत्र उच्चारण कर रहा है, उस इष्ट को सब कुछ पता है, वो पावरफुल है। तो वो कभी भी नहीं ऐसा सोचेगा या चाहेगा कि मेरे इस भक्त को या मेरी साधना करने वाले को या मंत्र जप करने वाले इस पर्सन को किसी तरह का कोई नुकसान हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने इस साधन को किसी और तरह से उपयोग किया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी-कभी हमको अपने नियमों में बदलाव करना पड़ता है, कभी-कभी आवश्यकता ही वैसी होती है। आपने घर पे भंडारा रखा, भंडारे में आपने कहा कि आपने जितने लोगों को बुलाई, लिस्ट बनी, उनमें 4 लोग ऐसे हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते, उनके लिए आपने कुर्सी लगवाई। अब आप ऐसा मानो कि वो 4 लोग आए ही नहीं है, वो 4 लोग चारों के चारों एब्सेंट है, अब वो कुर्सियाँ खाली पड़ी है। अब बच्चे ज़िद कर रहे हैं कि हमको कुर्सी पे बैठ के ही खाना है, हमको कुर्सी टेबल पे बैठ के ही खाना है, क्योंकि उनको दिख रही है कि कुर्सी खाली है, वो ज़िद कर रहे हैं। तो क्या अब यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि नहीं, हमको वो कुर्सी बड़ों को ही देनी है, तो हम बड़ों के लिए रखेंगे, वो नहीं आए तो कुर्सी हम खाली रखेंगे? नहीं, वो कुर्सी हम बच्चों को दे देंगे, क्योंकि हमको अपने नियमों में बदलाव करना होंगे।